प्रेम से बोलिए छठी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय छठी माता। एक किसान थे और उनकी पत्नी थी। उनका एक बेटा थे और एक बेटी थी। तो किसान की पत्नी जो थी, जब से उनका विवाह हुआ था और विवाह होने के बाद कुछ ही दिन बाद छठ करती थी और हर बार कार्तिक मास की छठ करती थी और पूरा मास कार्तिक में स्नान किया करती थी सुबह सुबह, और स्नान करके पूजा करके और भोजन करती थी। गुरु भाई बहना, जो किसान की एक बेटी थी वो भी बिल्कुल अपने माता की तरह करती थी। जैसे माता उसका किया करती थी उसी तरह उनका बेटी भी व्रत करती थी, कार्तिक स्नान करती थी, पूजा करती थी, तुलसी में जल डालती थी। गुरु भाई बहना, समय बीतते गया और किसान का बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। बेटी पहले ससुराल चली गई और बेटा जो था, बेटी ससुराल जाके और सारा नियम धर्म वो करती थी। कार्तिक मास में स्नान करती। विवाह होने के बाद अपने परिवार से बोली कि मैं व्रत करना चाहता हूं। उसका परिवार बड़े खुश हो गए। उसके सास ससुर बोले हाँ व्रत करो। हम लोग अकेले थे, व्रत नहीं करते थे, चलो मेरा बहू आई है व्रत करेगी। उसके सास ससुर पति व्रत करने में बहुत मदद किए और मदद करके उनका सारा सामग्री लाकर दे दिया करते थे। साथ में मिलजुल के हाथ बटा के सारी काम करते थे। वो जो किसान की बेटी थी वो व्रत करती थी, उनका घर सुखी जीवन बीत रहा था। जो किसान थे उनका बेटा बड़ा हो गया और बड़ा हो जाने के बाद किसान बोले अरे पुत्र तो बड़ा हो गया, अब इसका विवाह करना है। गुरु भाई बहना, जब विवाह का तैयारी हुआ, एक बहुत सुंदर कन्या, इतना सुंदर कि लोग देखता था वो देखते ही रह जाता था। किसान का बहुत सुंदर बहू आई। सारा लोग कहते थे अरे आप लाखों में एक, करोड़ों में एक लाए हैं बहू को, आपका बहू बहुत सुंदर है, देखने में लगता है परी है। सारा लोग उसका सूरत देखकर प्रसन्न थे। गुरु भाई बहना, बेटा का विवाह हुआ था। ऐसे भी किसान की पत्नी व्रत किया करती थी और विवाह हुआ था तो नहीं कैसे करती। अपने पति से बोली कि कार्तिक मास आने वाला है, हम तो आप जानते हैं कि कार्तिक मास का व्रत करते हैं और कार्तिक स्नान भी करते हैं, तो हम व्रत करेंगे और कार्तिक स्नान करेंगे। उसके पति बोले हाँ हाँ ठीक है। सवेरे के जितना बन पड़ता था उनके बदले उनका पति काम में हाथ बटा दिया करते थे और बड़े धूमधाम से व्रत किए। पूरा कार्तिक मास स्नान किए। अब बहू मन ही मन सोचती है अच्छा, पूरा कार्तिक मास मुझे परेशान की है, पूरा कार्तिक मास मुझे सवेरे जागना पड़ा और ये तो छठ की तो पूरा 4 दिन 5 दिन तो मुझे होश ही नहीं रहा और पूरा कार्तिक मास मुझे खाने और पीने को लिए तरसाई हो।
कोई बात नहीं, तेरा तो व्रत ऐसा भंग करेंगे, ऐसा व्रत भंग करेंगे कि तू कभी मन में सोचेगी नहीं कि हम व्रत करें। गुरु भाई बहना जो बहू थी मन ही मन क्रोधित रहती थी। धीरे धीरे सास के पूजा पाठ से बहुत दुखी रहती थी। एक तो कभी पूजा करती ही नहीं थी और दूसरा में सास को देखकर पूजा से नफरत किया करती थी। जब फिर से कार्तिक मास आया, तो सास बोली व्रत करेंगे और कार्तिक नहाएंगे। बहू बोली हाँ माता जी, बहुत अच्छा बात है, हमें बहुत अच्छा लगता है, आप व्रत करते हैं तो हम सारी काम आपको करके देंगे। गुरु भाई बहना जब कार्तिक चढ़ा तो पूरा घर के साफ सफाई किसान की पत्नी, किसान उनके बेटे, बहुत सारा लोग मिलकर और किए और किसान की पत्नी कार्तिक का स्नान करने लगे। समय बीते बीते जिस दिन नहाई खाई होता है, शुक्ल पक्ष चौथ के दिन नहाई खाई का दिन आ गया। बड़े प्रेम से रसोई बनाई बहू और बनाकर सबको जमाई खिलाई। नियम धर्म से रसोई बनता है। शाम हुआ तो अपने पति के बोली सुनिए, आज हम जो कहेंगे वो आपको सुनना पड़ेगा। सबका कहना तो हम मान लिए, लेकिन यदि मेरा कहना नहीं मानिएगा तो अच्छा नहीं होगा। उसका पति बोले क्या कहना चाहती हो? आज के दिन मुझे मछली खाने का मन कर रहा है, मछली ला दीजिए। वो कहती है मछली खाएंगे। पति बोले अरे नहीं नहीं, भगवान से तुम्हें डर नहीं लगता है? आज छठ का दिन है, आज महान दिन है। आज छठी माता जो है सूर्य देव घर में आवाहन होते हैं। माँ जो है कल से उपास रहेगी 2 दिन और तू मछली खाएगी। कहती है यदि नहीं ला के दीजिएगा तो हम गले में फांसी लगा लेंगे। अब जो उसका पति है वो सोचते हैं किस चीज का देखूं, पत्नी का देखूं या छठ देखूं। हे छठी माता, हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। गुरु भाई बहना पत्नी को लेकर बाजार चले गए शाम के समय में और ले जाकर उसे खिला दिए। उसका पति बोले कि हम घर पे तो नहीं लाएंगे, चलो बाजार में खा लेना। जाकर प्रेम पूर्वक बाजार में पत्नी खा ली मछली। जो किसान का बेटा थे आए, घर में स्नान कर लिए और पत्नी का बिस्तर पे नहीं गए। पत्नी जो थी आराम से बिल्कुल उसी तरह रही। दूसरा दिन हुआ, दूसरा दिन भी अपने पति से जिस दिन खड़ना कहते हैं, उस दिन जिस दिन पूरा दिन उपास रख के शाम में भोजन बना के खीर पूड़ी जो भी बनाते हैं और भगवान का भोग लगा के और अपने भी भोग जमते हैं, उस दिन जाकर फिर से बहू खा ली। फिर भी बेटा नहीं बोले। पहला अर्घ का दिन जो डाला छठ, शाम का समय अर्घ पड़ता है, उस दिन अर्घ देकर और बहू फिर भी खा ली। भगवान छठी माता सूर्यदेव क्रोध में गुस्से में अंगार थे। बेटा को जो मन में उमड़ रहा था, खून खोल रहा था, मैं क्या करूं। जब माँ अर्घ देकर आई तो माँ के पास बेटा बैठकर और चरण दबाने लगा। सास कहती है, माँ
नहीं, आज हम तुम्हारे साथ पूरा रात बिताना चाहते हैं माँ। और लगता है जी करता है रात पूरा पर चरण दबाते रहे। बोले कि आज तू तो छठ माता के ध्यान में है माता। गुरु भाई बहना पूरा रात बेटा चरण दबाते रह गया, ध्यान में लगाए रह गया। हे सूर्य देव, हम क्या करें? कुछ आपको करना होगा। मेरा इसमें कोई गलती नहीं। गुरु भाई बहना सवेरे अर्घ हो गया, पारण हो गया, और जो सास प्रसादी दी और सास प्रसादी दी और बहू जो आंचल में बांधी, तो उसका जीता मछली पूरा कुलबुलाने लगा। आंचल में जो प्रसादी था, फल था, उसका आंचल में मछली बन के पूरा कूदने लगा। अब जो बहू थी, बहू चिल्लाने लगी और कहती कि माता जी आप मुझे प्रसादी दिए, ये मछली। गुरु भाई बहना सबको प्रसादी दिख रहा, लेकिन बहू का मछली दिख रहा। अब सारा लोग कह रहे हैं कि अरे आपको बहू ये क्या बोल रही है। गुरु भाई बहना जब नजदीक से उसका देखते हैं तो सचमुच में मछली पड़ा। सारा लोग कहने अब उसका आंचल से मछली हट ही नहीं रहा, पूरा शरीर उसका लोहरेंदा गमक रहा है, पूरा शरीर पूरा बदबू मार रहा है, किसी के सामने वो रह नहीं पा रही है। सारा लोग कहने लगे आखिर ये क्या कारण है? तू तो बहुत पहले से व्रत करती थी, तेरा तो संतान भी नहीं था, तब से व्रत करते आ रही हो, लेकिन तुम्हारा बहू का शरीर कैसे गमक रहा है? पूरा लगता है मछली ही मछली गमक रहा है। अर्घ देकर आए, घर लौटे। गुरु भाई बना उसका हाथों का भोजन जो बना था, पूरा जैसे रसोई में मछली दमक रहा है उसी तरह गमकने लगा। बेटा ने मां से बोला तू नहीं जानती हो मां, तेरा व्रत खंडित किया गया है, इसीलिए ये सब हो रहा है। बेचारी किसान की पत्नी बोली बेटा मेरा व्रत कैसे खंडित हुआ है? मैंने तो बड़े प्रेम से नियम धर्म से व्रत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरा व्रत खंडित कैसे हुआ? किसान का बेटा बोला तू नहीं जानती मां, तेरा जो बहू है उसने अपमान किया है, व्रत के दिन जाके बाजार में मछली खाई है और उसी हाथे तेरा प्रसादी बना रसोई बनाई है, इसीलिए ये सब हुआ है मां। अब जो किसान की पत्नी है वो सर पे हाथ धर के कहती कि हे भगवान, मैंने जितना नियम धर्म से किया उतना ही मेरा घर में ऐसा बहू आ गई। हे भगवान मेरे बहू का क्षमा कर दे। गुरु भाई बहना अब जो बहू थी, बहू किसी के सामने खड़ी होने लायक नहीं रही। अब उसका सारा शरीर पूरा गमकता, किसी के सामने खड़ी नहीं हो पाती। अब कितना हूं स्नान करती, लेकिन कितना हूं अपना शरीर पे कुछ भी छिड़कती, पाउडर लगाती, क्रीम लगाती, लेकिन उसका शरीर जो था, शरीर मछली की तरह गमकते ही रह गया। कुछ दिन बीत गया तो किसान ब्राह्मण बुलाए और ब्राह्मण बुलाकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मेरा बहू ने भगवान को अपमान किया है, इसका निवारण कुछ बताइए। गुरु भाई बहना ब्राह्मण बोले इसका निवारण तो आपका बहू के हाथ से ही हो सकता है, ऐसे नहीं होगा। बोले कि क्या करे? तो बहू तुम्हारा जो है सदा शाकाहारी बनना पड़ेगा, इसे उसका नजदीक नहीं जाना पड़ेगा, कभी मांसाहारी भोजन नहीं करेगी। यदि मांसाहारी भोजन करेगी तो फिर से इसका शरीर गमकने लगेगा और खुशी खुशी अपने सास को पूरा बनाकर प्रसादी दे
और सूप साज के और दान के रूप में अपने सास के हाथ पे दे और 5 परवैती के हाथ में सूप दान करे, पूरा फल सजा हुआ, तभी इसका पाप कट सकता है, धुल सकता है और गंगा स्नान करेगी। गुरु भाई बहना, बहू ने स्वीकार लिया और बोला कि हे ब्राह्मण, मैं आपके बातों से प्रसन्न हूं और हम ये व्रत करने को लिए तैयार हैं और हम पूरा प्रेम से अपने हृदय से सूर्य देव का भार उठाकर और हम प्रसादी बनाकर, फल सजाकर, सूप सजाकर हम अपने सास को भी देंगे और लोग के भी हाथ पर देंगे, हम दान करेंगे। गुरु भाई बहना, जब व्रत का दिन आया तो प्रेम पूर्वक ये जो किसान की बहू थी वो फल सजाकर और परवैती के हाथ पे दान किया, अपने सास को दिया और भगवान सूर्य देव से गलती मान के क्षमा मांगी और बोली कि हे सूर्य देव, दोबारा कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। हे सूर्य देव, मैंने जो किया वो भुगत लिया, मुझे ये सब पता नहीं था, मैंने तो सोचा था कि ये सब ढोंग है, लेकिन हे सूर्य देव, ये व्रत ढोंग नहीं है, ये व्रत सच्चे हृदय निर्मल से जो करते हैं वो पवित्र रहते हैं। और हे सूर्य देव, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आपका व्रत हम भी करेंगे। जब दूसरा कार्तिक मास आया तो बहू बोली किसान की, सासू माँ, आप व्रत तो बहुत दिन से करते आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम भी व्रत करें। गुरु भाई बहना, उसके सास, उसके ससुर, उसके पति बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले कि हाँ हाँ व्रत करो, यदि व्रत नहीं करेगी तो क्या फल, यदि व्रत करोगी तो भगवान तुम्हें धन धान पुत्र सब कुछ से भर देंगे। गुरु भाई बहना, बहू भी व्रत करने लगी और व्रत करके सूर्य देव का अर्घ देने लगी, छठी माता का अर्घ देने लगी और सब देवी देवताओं को मानने लगी और मानकर पूजा पाठ करने लगी। उस दिन से कभी किसी चीज का अपमान नहीं करने लगी। तो गुरु भाई बहना, उसका मन में क्रोधित था कि देवी देवता नहीं है, लेकिन भगवान ने जब दंड दिए, सजा दिए, तो उसका हर चीज का ज्ञान हो गया और ध्यान हो गया। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय छठी माता। प्रेम से बोलिए सूर्यदेव की जय।